संतों भक्तों की कहानियों की श्रृंखला में सुनते हैं आज एक नई कहानी। दोस्तों, मैं आपको भारत के ऐसे महान संत की अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं, जिनके चरणों में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक नतमस्तक हुआ करते थे, जिन्हें लोग सिद्ध, योगी, तपस्वी और दिव्य पुरुष मानते थे और जिनका नाम सुनते ही करोड़ों श्रद्धालुओं का सिर श्रद्धा से झुक जाता था। उनका नाम था परम पूज्य योगीराज श्री देवराहा बाबा सरकार। कहा जाता है कि बाबा इतने महान संत थे, देश के बड़े बड़े नेता, मंत्री, अभिनेता, अधिकारी सब उनके दर्शनों के लिए घंटों प्रतीक्षा करते थे। लेकिन बाबा के लिए सब एक समान थे, ना कोई राजा, ना कोई बड़ा, ना कोई गरीब, ना कोई छोटा। एक बार की बात है, देश के तब प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी। राजीव गांधी जी बाबा के दर्शन के लिए आए। गर्मी का भयंकर मौसम था, धूप इतनी तेज थी कि ज़मीन तप रही थी। बाबा के आश्रम में नियम था, कोई भी जूते चप्पल पहनकर अंदर नहीं जा सकता था। राजीव गांधी नंगे पैर खड़े थे, कभी एक पैर उठाते कभी दूसरा, क्योंकि ज़मीन की गर्मी सहन नहीं हो पा रही थी। लेकिन बाबा वो अपनी मचान पर शांत बैठे थे। जब उनकी इच्छा होगी तब दर्शन देंगे, क्योंकि उनके लिए प्रधानमंत्री और सामान्य व्यक्ति दोनों एक समान थे। जब कोई उनके पास आता तो बाबा बड़े प्रेम से कहते, बोल बचवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर कहते, जा बचवा, भगवान का भजन कर, वही कल्याण करेगा। बाबा किसी को धन दौलत नहीं देते थे, लेकिन उनका एक आशीर्वाद ही लोगों के जीवन को बदल दिया करता था। एक दिन संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज बाबा के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी एक घटना बताई। हम बचपन में बार बार बाबा के दर्शन करने जाते थे, क्योंकि बाबा प्रसाद में बताशा, मखाना और कपड़ा देते थे। कभी कभी तो बाबा इतना प्रसन्न हो जाते, कहते, ले बचवा, और ले और ले और ले, और झोली भर भर कर प्रसाद देते। एक दिन बाबा ने एक भक्त से पूछा, कहाँ रहता है बचवा? उसने कहा, खाक चौक में रहता हूँ बाबा। बाबा ने पूछा, वहाँ कैसे टिक गया? सिद्धों के पास टिकना आसान नहीं होता। भक्त बोला, बाबा हम तो हाँ में हाँ बोलते हैं, ना में ना बोलते हैं। ये सुनकर बाबा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, सिद्धों के पास वही टिक सकता है जो अहंकार को छोड़ दे। एक दिन की अद्भुत घटना सुनिए, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक बार श्री राजेंद्र दास जी महाराज के मन में भाव आया कि आज तैर कर यमुना पार करके बाबा के दर्शन करेंगे, क्योंकि बाबा यमुना पार मचान पर रहते थे। उस समय भादों का महीना था, यमुना उफान पर थी, भयंकर बाढ़ आई हुई थी। फिर वे यमुना में कूद पड़े। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही तेज़ धारा उन्हें बहाने लगी और तभी चारों तरफ से विशाल विशाल कछुए उन्हें घेरने लगे। क्षण भर के लिए लगा अब प्राण नहीं बचेंगे, लेकिन अगले ही पल मन में भाव आया, ये तो यमुना मैया के गर्भ में हैं और मैं भी उसी के गर्भ में हूँ, तो ये मेरे भाई हुए, ये मुझे क्या खाएंगे? जैसे ही ये भाव आया, सारे कछुए अचानक गायब हो गए। फिर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने धीरे धीरे किनारे पहुंचा दिया। जब वे भीगे हुए बाबा के पास पहुंचे तो कहने लगे, कुछ कहने से पहले ही बाबा बोले, बचवा तैर के आया है। वे चौंक गए। बाबा फिर बोले, ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए, आज भगवान ने रक्षा की है तुम्हारी, यमुना मैया ने बचाया है। फिर बाबा ने अपने हाथ से कपड़े दिए और बोले, गीले कपड़े मत पहनो। एक दिन की बात है, एक समय कुछ बड़े नेताओं ने सोचा, बाबा को दिल्ली ले चलते हैं, वहीं उनके लिए अच्छा सा आश्रम बनवा देंगे, क्योंकि उनका कहना था यहाँ यमुना का जल गंदा है, दिल्ली में बेहतर व्यवस्था होगी। जब ये बात बाबा तक पहुंची तो बाबा क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, दुष्ट, यमुना जी को गंदा कहता है? यमुना जी साक्षात जगत जननी है, श्री कृष्ण की प्रिया हैं। फिर बोले, तुम्हारी बुद्धि मलिन हो गई है, यमुना नहीं। उसी रात बाबा ने अपने भक्तों से कहा, जाओ यमुना जी का दर्शन करके आओ। जैसे ही सब यमुना की ओर गए और देखा, वे स्तब्ध रह गए। जहाँ सामान्य गंदा जल दिखाई देता था, वहाँ आज दिव्य नीला नीला जल बह रहा था। जल से प्रकाश निकल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग उतर आया हो। कछुए, मछलियाँ सब दिव्य प्रतीत हो रहे थे। बाबा बोले, देखो ये है यमुना जी का असली रूप, असली स्वरूप। फिर बोले, गोता लगा लो, जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे।
और सभी लोग रात के अंधेरे में ही यमुना में कूद पड़े। बाबा कहते थे, ब्रज की आत्मा यमुना जी हैं, ब्रज का प्राण यमुना जी हैं। और फिर कहते, कभी यमुना जी में दुर्भाव मत करना, यहाँ साक्षात ठाकुर जी की प्रिया हैं। दोस्तों, जो संत केवल संकल्प मात्र से लोगों को दिव्य यमुना का दर्शन करा दें, जो बिना बताए भक्त की हर बात जान लें, जो प्रधानमंत्री को भी साधारण व्यक्ति समझें, वो संत सामान्य नहीं हो सकते। ऐसे परम सिद्ध योगीराज महापुरुष थे श्री देवराहा बाबा सरकार। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री देवराहा बाबा। ऐसी ही चमत्कारिक संतों की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राधे।